गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 संस्कृत पीरियडिक टेस्ट 2 2024-25 कोड नंबर 119 जो मणिका पुस्तक के ऊपर आधारित तो हमारा जो टेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है खंड क जो कि 10 नंबर का है। और बच्चों हमारा और भी एक पहला चैनल है जो हमारा फर्स्ट चैनल NM एजुकेशन, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो उड़िया मीडियम बच्चों के लिए है। आप लोगों के फ्रेंड लोग अगर उड़िया मीडियम में पढ़ते हैं उड़ीसा बोर्ड का तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो लोग वही चैनल में संस्कृत पढ़ पाएंगे। ओके, संस्कृत के साथ अलग सब्जेक्ट उड़िया भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अधोलिखितम अनुच्छेदं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये अनुच्छेद को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके, तो इससे पहले तुम लोग पढ़ लेना है, समझ लेना है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहले ना ये अनुच्छेद पढ़ने से पहले ना 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेना सही होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना उसका आंसर अनुच्छेद पढ़ते पढ़ते मिल जाता है। प्रथमः धर्मः कः, फास्ट में है। आचारः प्रथमो धर्मः, तो एक पदे ना बोला है तो लिखेंगे क्या, आचारः, इतना ही लिखेंगे। कस्य मानव जीवने महती आवश्यकता वर्तते, यहाँ क छूट गया है। किसका मानव जीवन में महान आवश्यकता है, किसका, इधर उत्तर है अस्य सदाचारस्य तो मानव जीवने महती आवश्यकता वर्तते, तो क्या होगा, सदाचारस्य, इतना उत्तर है। सदाचारेण मानवाः कान् वशीभूतान् कर्तुं समर्थाः भवन्ति, ये मानवाः है, 3rd नंबर में जो ये आकार मात्रा छूट गया है। सदाचारेण, सदाचार के द्वारा मानव किसको वशीभूत करने में समर्थ है, किसको, इधर है उसका उत्तर अनेन आचरणेन एव सकलान् जनान् वशीभूतान् कर्तुं समर्थाः भवन्ति मानवाः। तो सदाचारेण मानवाः कान् वशीभूतान् कर्तुं समर्थाः भवन्ति, किसको वशीभूत करने में समर्थ है, सकलान् जनान्, सभी लोगों को। अच्छे व्यवहार दिखाओगे तो सब लोग वशीभूत होंगे, मतलब आपको स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः सदाचारेण जनाः किम लभन्ते, सदाचार के द्वारा लोग क्या पाते हैं, तो इधर उत्तर है सदाचारेण एव जनाः शांतिम समृद्धिम च लभन्ते, इतना लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जनाः संसारे आत्महितमिच्छन्ति ते किम कुर्युः, जो लोग संसार में अपना हित चाहते हैं वो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखते हैं। तो इधर है उसका आंसर, ये नराः, जनाः का पर्यायवाची नरः है। ठीक है, तो ये नराः अस्मिन् संसारे आत्महितम इच्छन्ति ते सदैव सदाचारणम एव कुर्युः। नेक्स्ट, सदाचारेण नरः किम भवितुम शक्नोति, सदाचार के द्वारा नर क्या होना चाहता है, क्या होना चाहता है, सदाचारेण तु कोपि नरः महामानवः भवितुम शक्नोति, ये है उसका आंसर। ठीक है, तो तुम लोग लिख सकते हो सदाचारेण नरः महामानवः भवितुम शक्नोति। नेक्स्ट, अस्य गद्यांशस्य उचित शीर्षकं लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, सदाचार के ऊपर आधारित है तो लिख दोगे सदाचारः, हो गया। और भी लिख सकते हो आचारः प्रथमो धर्मः, और भी बहुत सारा शीर्षक हो सकता है। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर चुन के लिखेंगे। पश्यामः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, पश्यामः इस क्रियापद का कर्ता क्या है, तो अनुच्छेद में देखते हैं पश्यामः कहाँ है, जो इधर है। यथा दर्पणे वयम यथार्थमेव पश्यामः, वयं पश्यामः, हम लोग देखते हैं,
कौन देखते हैं? हम लोग देखते हैं। तो वयम उसका कर्ता है, पश्यामः क्रिया है, उसका कर्ता है वयम। तो ऑप्शन में है क्या, देखते हैं, है, तो ये होगा सटीक उत्तर। उसके बाद मानव जीवने महती आवश्यकता वर्तते, अत्र विशेषण पदम किम अस्ति? महती आवश्यकता, कैसा आवश्यकता? महती आवश्यकता, ठीक है। तो महती होगा विशेषण पद, तो ये है, ये होगा सही उत्तर, ठीक है। कैसा लड़का? सुंदर लड़का, सुंदर है विशेषण। कैसी लड़की? चतुर लड़की, चतुर है विशेषण। ओके, तो इधर महती होगा विशेषणम। परहितम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम? परहितम, दूसरों का हित, इस पद के लिए विलोम पद गद्यांश में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? आत्महितम, ये वाला दिया गया है ना? देखेंगे, देख लो, इधर इधर दिया गया है, देखो, परहितम आत्महितम। आत्महितम मतलब खुद का मंगल करना। उसके बाद IV नंबर, नराः अस्मिन् संसारे आत्महितम इच्छन्ति, लोग इस संसार में अपना हित चाहते हैं। अत्र नराः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? नराः, इस कर्ता का क्रियापद क्या है? नराः इच्छन्ति, लोग इच्छा करते हैं, तो इच्छन्ति है क्रियापद, ये वाला होगा सही उत्तर। ओके, खंड ख, रचनात्मकम कार्यम। भवान श्यामला, आप श्यामला है, लेटर है ये। भवती पितरम प्रति एकम पत्रम लिखति, आप अपने पापा को पत्र लिख रहे हैं। मंजूषायाः पदैहि पूरयित्वा, मंजूषा के पद द्वारा पूर्ण करके लिखना है। ओके, तो पहला तो है पितृ श्री चरण सन्निधौ डैश। पहला क्या होगा? इधर डेट लेकिन नहीं दिया है, डेट वाला ऐसे ही खाली छोड़ता है, इधर नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूज मत होना, डेट के लिए अगर जगह दिया होता तो लिखते, लेकिन यहाँ पे डेट वाला तो कोई ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे क्या लिखेंगे? कहाँ से वो लिख रहा है, ऐसा कुछ वर्ड्स है क्या स्थान का? ये वाला श्रीनगरतः, श्रीनगर से लिख रहा है। सादरम डैश, सादरम वंदनानि, नमस्कार करना, सादरम वंदनानि। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र मिला। पत्रं पठित्वा बहु आनंदः अनुभवामि, ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। आनंदः थर्ड नंबर में क्या होगा? आनंद अभवत, अभवत है तो अनुभवामि नहीं है, अभवत होगा। अभवत मतलब होता है होना। पत्र पढ़कर मैं बहुत आनंद हुआ। अहम अत्र डैश, अहम अत्र, मैं यहाँ, कुशलिनी, मैं यहाँ कुशल हूँ। भवतः मातुः च डैश अधिकम चिंतयामि, आपका और माता का स्वास्थ्य विषय, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करता हूँ। अत्र मम प्रशिक्षणम सम्यक प्रचलति, यहाँ मेरा प्रशिक्षण उचित चल रहा है। भवता दत्तम डैश, आपका दिया हुआ डैश, आपका दिया हुआ क्या होगा? पुस्तकम, आपका दिया हुआ पुस्तकम, पुस्तक मतलब किताब। आगमन समय मार्गे एवं मया पठितम, आने के टाइम में रास्ते में मैं पढ़ा। प्रशिक्षणस्य डैश अहम, प्रशिक्षणस्य पश्चात मतलब ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद अहम शैक्षिक प्रवासाय गमिष्यामि, शैक्षिक प्रवास के लिए मैं जाऊंगा। ततः डैश गृहम आगमिष्यामि, ततः क्या होगा? ततः आगत्य, वहाँ से आकर फिर घर आऊँगा, मतलब वहाँ से लौटने के बाद मैं घर आऊँगा। एतं विषयं पूज्य मातरम अपि, ये विषय पूज्य माता को भी बता दो, बता दो मतलब ऐसा कुछ है क्या इधर? सूचयतु, ठीक है, ये विषय माता को भी बता दीजिएगा, सूचयतु। मातृचरणयोः, ये प लिख दिया है, च होगा। मातृचरणयोः अपि मम वंदनानि, माता के चरण में भी मेरा वंदन है, नमस्कार है। अनुजाय सुहासीसः, अनुजाय, अनुज का चतुर्थी एक वचन, अनुजाय, मेरा छोटा भाई को भी मेरा आशीर्वाद है। डैश प्रिय पुत्री, आपका प्रिय पुत्री होता है ना, तो भवदीया, भवदीया प्रिय पुत्री श्यामला। ओके, और
इस पत्र को जब करोगे ना, पहले इधर नंबरिंग कर देना है, कौन सा क्या होगा, उसके बाद ना फिलअप करना है। ओके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और इधर तो लिखा गया है ये पत्र लिखना है, और मंजूषाया पद ही पुनः पुनः लिखत, इसे पूरा फिर एक बार लिखने के लिए बोला है। ठीक है, जैसा निर्देश दिया गया है हम लोग वैसा ही करेंगे। उसके बाद अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में भी कुछ की वर्ड्स है, उसी से हम 5 वाक्य बनाएंगे। 5 मार्क्स का है। पहले तो इधर बारिश हो रहा है, नहीं वर्षा का चित्र है, पता चल रहा है। देखो इधर वर्षा कालः अस्ति। ठीक है, उसके बालकः बालिकाः च क्रीडन्ति, फिर हो गया कृष्णमेघः आकाशः वृक्षाः सन्ति दोलायां, दोला में झूल रहे हैं, दूरे गृहाणि पत्राणि शाखा आनंदम अनुभवन्ति जलबिंदवः पतन्ति उल्लासस्य वातावरणं दृश्यते। बहुत सारा सेंटेंस हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे एषः वर्षा कालस्य चित्रम् अस्ति। ओके, इधर विभक्ति भी लिख सकते हैं। उसके बाद अस्मिन् चित्रे बालकाः बालिकाः च क्रीडन्ति, हो गया। उसके बाद 3 नंबर में आकाशे कृष्णमेघः दृश्यन्ते, इधर बहुवचन कर देंगे। आकाश में काला मेघ दिखाई दे रहा है। प्रदत्त चित्रे वृक्षाः सन्ति, कुछ पेड़ भी हैं। ठीक है, बालिका दोलायां आनंदम अनुभवति, एक बालिका डोली में आनंदित हो रहा है। उसके बाद मेघात जलबिंदवः पतन्ति, और एक वाक्य हो गया अत्र उल्लासस्य वातावरणम दृश्यते, यहाँ पे आनंद का वातावरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वाक्य बनाना है। अगर नहीं आए तो लास्ट में एतत् चित्रम अति सुंदरम अस्ति, ऐसा लिख देना है। लेकिन एक चित्र होगा, वहाँ सुंदर का कुछ नहीं होगा, एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति लिखोगे तो कैसे होगा। ट्राई करना इसी कीवर्ड्स में जो वाक्य बनाओगे ना, इनमें से कोई वर्ड्स होना चाहिए। ऐसा करोगे तो तुमको जरूर नंबर मिलेगा। अथवा मैं मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। ठीक है, जो कीवर्ड्स है इनमें से हमें एक अनुच्छेद लिखना है 5 वाक्य को लेकर। ओके, तो इधर है परेशान, दूसरों के लिए उपकारः, उपकार कथ्यते कहा जाता है, नद्यः मतलब नदी, जलम जल, ऋषयः वृक्षाः, परार्थाय दूसरों के लिए, दयालुता, सर्वत्र जनाः, वारिवः। तो इन कीवर्ड्स को लेकर हम 5 वाक्य लिखेंगे। तो इन वर्ड को लेकर तुम लोग वाक्य बनाना। वैसे ये चित्र वर्णन ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, मैं तो बता दिया हूँ एक ठो। ठीक है, चित्र वर्णनम करना सही रहता है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर, अधोलिखितां कथं मंजूषायाः सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखत। इसे इस मंजूषा में जो जो दिया गया है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ओके, तो ये 10 ठो होता है हाफ मार्क्स, लेकिन वो नीचे वाला संवादन पूरयित ना, वो 5 मार्क्स का होता है, और इसका आंसर ज़्यादातर सेकंड सेंटेंस में छिपा रहता है, तो ये ज़्यादा इजी रहता है संवादन पूर्ति। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं। एकदा एकः काकः डैश आसीत, एक बार एक कौवा क्या था, क्या था, पिपासितः आसीत, मतलब वो प्यासा था। सह जलम पातुम, वो जल पीने के लिए, डैश अभ्रमत, वो जल पीने के लिए, इतस्ततः अभ्रमत, इधर उधर घूमने लगा। परम डैश जलम न प्राप्नोति, लेकिन कुत्रापि कहीं भी जल नहीं पाया वो। अंते सह एकम घटम अपश्यत, लास्ट में वो एक घट देखा, घट मतलब मटका,
घटे डैश जलम आसीत, घटे स्वल्पम जलम आसीत। अतः मतलब वो घट में, वो मटका में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम डैश, इसीलिए वो जल को क्या होगा, पातुम, पीने के लिए असमर्थ अभवत, समर्थ नहीं हुआ, नहीं पी पाया वो। स एकम डैश अचिंतयत, वो एक क्या सोचा, सह एकम उपायम अचिंतयत, वो एक उपाय सोचा। सह डैश खंडानी घटे अक्षिपत, वो कुछ वो घट में डाला, क्या डाला होगा, पाषाणस्य, वो सह पाषाणस्य खंडानी, पत्थर का टुकड़ा वो वहाँ पे डालने लगा, क्योंकि पानी ऊपर आएगा ना। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत, इस प्रकार वो घट का जल ऊपर आया। काकः जलं पीत्वा डैश अभवत, कौवा जल पीकर संतुष्ट अभवत, संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव डैश सिद्ध्यन्ति, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, न तो डैश, न तो क्या होगा, मनोरथ ही, केवल इच्छा कर लेने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है। ओके, बहुत दीजिए ना। अथवा दिया गया संवाद पूर्तिम, संवादों को, इस संवाद को भरना है, पुनः लिखता बोला है, मतलब इसे फिर लिखना है। त्वम कुत्र, त्वम है तो क्रिया का सी वाला होता है, गच्छसी पठसी ऐसा। तो इधर देखो अहम गच्छामी है तो यहाँ पे गच्छसी वाला होगा, देखना इधर है गच्छसी, मिल गया ना। सेकंड सेंटेंस में उसका उत्तर छिपा हुआ है। तो त्वम कुत्र गच्छसी, ये वाला पहला हो गया। अहम डैश गच्छामी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पाठशालाम गच्छामी, मैं पाठशाला को जा रहा हूँ। इधर देखो इसका आंसर इधर छिपा हुआ है। तब पाठशालाम कति शिक्षकाः, मैं पाठशाला जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा पाठशाला में कितने शिक्षक हैं। मम पाठशालायाम क्या होगा, पंचदश शिक्षकाः, 15 शिक्षक हैं, क्योंकि यहाँ बहुवचन है इसीलिए यहाँ पे पंचदश होगा। तब पाठशालायाम शिक्षिका न अस्ति, तुम्हारे पाठशाला में शिक्षिका नहीं है क्या। राधा उसके बाद बोल रही है डैश शिक्षिका अस्ति, शिक्षिका मतलब एक को समझा रहा है तो एका होगा, एका शिक्षिका अस्ति। कुछ बच्चे यहाँ पे पंचदश लिख देंगे, ठीक है, इधर एका लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इधर पंचदश इधर एका। ओके, शिक्षकाणाम आचारः कीदृशः अस्ति, शिक्षकों का व्यवहार कैसा होता है, स्नेहशीलः, स्नेहशील होता है, वो सभी को प्रेम करते हैं। ओके, आज इतना ही करते हैं बच्चों, खंड ग का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर देना। और ऐसे बहुत सारे ग्रामर का वीडियो हुआ, तुम्हारा लिटरेचर का वीडियो हुआ, सब कुछ इसी चैनल में आने वाला है। तुम्हारे एग्जाम टाइम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट द्वारा हमें बताएं। ओके, थैंक यू।